हेलो फ्रेंड्स, हम लोग टॉपिक मैट्रिक्स में एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग 15 से देख रहे हैं। मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 से देखेंगे, यानी ए बराबर दिया है, ए बराबर मैट्रिक्स दिया है कितना 2 0 2 0 1 2 1 3 2 1 3 1 -1 0। क्वेश्चन कह रहा है ए स्क्वायर -5a प्लस 6i निकालिए। ठीक है, इसको देखते हैं। यानी सबसे पहले ए स्क्वायर की ज़रूरत है, ए भी तो ए आपका है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओ हो जाता है। तो ए स्क्वायर चाहिए, तो ए स्क्वायर बराबर ए इंटू ए 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। ठीक है, इंटू फिर ए कितना 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। गुणा कीजिए, फर्स्ट रो उठाइए, फर्स्ट कलम से गुणा कीजिए। 2 एकम 2 0 1 तो 4 1 5। फिर फर्स्ट रो लीजिए, सेकेंड कलम 0 0 -1 फर्स्ट रो थर्ड कलम 2 एकम 2 0 0 तो यहाँ 2 हो गया। अब सेकेंड रो लीजिए, फर्स्ट कलम से 2 दूना 4 और 2 एकम 2 4 2 6 और 3 एकम 3 6 3 9। फर्स्ट सेकेंड रो लीजिए, सेकेंड कलम के साथ 0 1 -3 तो प्लस 1 निकल जाएगा तो माइनस में 2। सेकेंड रो थर्ड कलम के साथ 2 एकम 2 और 3 एकम 3 3 2 5 या यहाँ से 0 प्लस में 5 होंगे। थर्ड रो लीजिए, फर्स्ट कलम से 2 एकम 2 और -2 तो प्लस माइनस 0 और 0 से 1 में गुणा होगा 0 ही होगा। फिर थर्ड रो लीजिए, सेकेंड कलम के साथ 0 -1 0 -1। इसी रो को लीजिए, अब इस कलम से गुणा कीजिए तो 1 यहाँ से -3 तो प्लस 1 निकल जाएगा तो माइनस में 2। ए स्क्वायर हमको मिल चुका है। अब हमको निकालना है कितना है ए स्क्वायर -5a प्लस 6i ज्ञात करना है। तो इतना ज्ञात करना है तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर तो कितना मिला है 5 -1 प्लस में 2 9 -2 प्लस 5 0 -1 -2। उसके बाद से माइनस तो -5 ए का वैल्यू देखिए यहाँ से 2 0 1 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। और उसके बाद कितना है प्लस, तो प्लस डालिए 6i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 2 ऑर्डर में होगा तो 2 में लेंगे, 3 ऑर्डर में होंगे तो 3 में लेंगे। तो ये 3 ऑर्डर में है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हो गया। अब हमको क्या करना है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5 -1 + 2 9 -2 + 5 0 -1 -2 माइनस स्केलर मल्टीप्लिकेशन 5 से इसमें प्रत्येक रो में गुणा कर लीजिए, चाहे प्रत्येक कलम में, चाहे ऐसे कहें तो प्रत्येक एलिमेंट में भी। तो 5 दूना 10 0 5
10, 5, 15, 5, 5 माइनस 5 0 प्लस इसमें भी गुणा कर लीजिए 6 0 0 0 6 0 0 0 6 स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब हमको सिंपल क्या करना है, एलिमेंट को जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ से देखते हैं 5 और 6, 6 5 11, -1 0 जोड़ेंगे तो -1, 2 0 जोड़ेंगे तो प्लस में 2 रिस्पेक्टिव एलिमेंट, 9 0 जोड़ेंगे तो प्लस में 9, -2 और प्लस 6 प्लस में 4, 5 0 प्लस 5 0 और 0 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 0 -1 और 0 जोड़ेंगे तो -1 -1 और यहाँ से इसमें जोड़ेंगे तो -2 और प्लस 6 यानी प्लस में 4 और माइनस ई कितना है 10 0 5 10 5 15 और यहाँ से कितना हो जाएगा 5 -5 0। अब घटा लीजिए ना, 11 में से 10 घटेगा प्लस में 1, -1 -0 घटेगा -1, 2 और -5 घटेगा तो -5 यानी माइनस में 3, 9 और -10 घट रहा है -1, 4 -5 तो माइनस में 1, 5 5 और -15 माइनस में 10, 0 -5 ही हो जाएगा, 1 माइनस माइनस प्लस 5 तो -1 निकल जाएगा तो प्लस में 4, 4 -0 प्लस में 4, यही तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। आंसर मिला भी लेते हैं, 15 नंबर है ना, 1 -1 -3 -1 -1 -10 -5 +4 सही है। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे इसके अगले यानी 16 नंबर क्वेश्चन रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कितना है, क्वेश्चन नंबर 16 ए बराबर 102 102 02 1 203 203 तो प्रूफ डैट करना है, यानी प्रूफ डैट कितना दिया है AQ -6A² अब प्लस में 7A अब प्लस 2I = 0 यानी इतना बराबर 0। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, AQ है A² है तो ये सब निकालना पड़ेगा। तो A² पहले निकाल लीजिए, A² A × A 102 021 203 फिर A लिखिए कितना 102 021 203। अब इसको हमको सिंपल गुणा कर देना,
तो फर्स्ट रो लीजिए फर्स्ट कलम से 1 0 और 2 दूना 4 और 4 1 5, ठीक है। फर्स्ट रो लीजिए सेकेंड कलम के साथ 0 0 0 0। फर्स्ट रो लीजिए थर्ड कलम के साथ 2 एकम 2 0 और 3 दूना 6 और 6 2 8। अब सेकेंड रो लीजिए फर्स्ट कलम के साथ तो 0 0 और 2 एकम 2। फिर सेकेंड रो लीजिए सेकेंड कलम के साथ 0 2 दूना 4 0 प्लस में 4। सेकेंड रो लीजिए थर्ड कलम के साथ 0 2 एकम 2 और 3 एकम 3 3 2 5। अब थर्ड रो लीजिए फर्स्ट कलम के साथ 2 एकम 2 0 और 3 दूना 6 और 6 2 8। थर्ड रो सेकेंड कलम के साथ 0 0 0। इसके 2 दूना 4 0 और 3 तिरिका 9 9 और 4 13। ए स्क्वायर मिल गया। अब हमको ज़रूरत है ए क्यू का और एक बार ए से गुणा तो ए स्क्वायर इंटू ए यानी आपका ए क्यू प्राप्त हो जाएगा। तो ए स्क्वायर कितना आया है 5 5 0 8 2 4 5 8 0 13। ए स्क्वायर है इंटू ए का वैल्यू लिख लीजिए 1 0 2 1 0 2 0 2 1 2 0 3। इसको भी गुणा कर लीजिए ना, यहाँ पर तो अट जाना चाहिए, दिखना चाहिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कलम के 5 एकम 5 0 8 दूना 16 16 और 5 21 21। फर्स्ट रो सेकेंड कलम के साथ 0 0 0 0 डालिए। फर्स्ट रो थर्ड कलम के साथ 5 दूना 10 0 8 तिरिका 24 और 24 और 10 34। सेकेंड रो लीजिए फर्स्ट कलम के साथ 2 एकम 2 0 और 5 दूना 10 और 2 12। सेकेंड रो सेकेंड कलम के साथ 0 4 दूना 8 0 प्लस में 8। सेकेंड रो थर्ड कलम के साथ 2 दूना 4 और 4 एकम 4 4 4 8 और 5 तिहाई 15 15 8 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा ना। 15 8 23। अब थर्ड रो लीजिए फर्स्ट कलम के साथ 8 एकम 8 0 और 13 दूना 26 और 26 8 कितना 34 26 8 34। थर्ड रो सेकेंड कलम के साथ यहाँ से 0 0 ये भी 0 तो 0 डाल दीजिए। थर्ड रो थर्ड कलम के साथ 8 दूना 16 0 और 13 39 और 16 कितना 55 55। ए क्यू भी हमारा मिल गया। अब क्वेश्चन में लेकर चलिए एल एच एस कितना है एल एच एस आपका है ए क्यू -6 ए स्क्वायर प्लस 7 आई ना 7 ए है 7 ए प्लस 2 आई। एल एच एस लिए मान रखते हैं सबका। ए क्यू का वैल्यू कितना है 21 0 34 फर्स्ट रो 21 0 34 फर्स्ट रो लिख दिए। सेकेंड रो कितना है 12 8 23 12 8 23। थर्ड रो कितना है 34 0 55 34 0 55 -6 ए स्क्वायर का वैल्यू ई है 5 0 8
508 508। सेकेंड रो कितना है 2 4 5 2 4 5। थर्ड रो है 8 0 13 8 0 13। उसके बाद कितना है प्लस, तो प्लस डाल दीजिए 7। और उसके बाद ए है तो ए का मान यहाँ पे है 102 102 0 21 203 203। और उसके बाद से कितना है 2i तो प्लस 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब इसको सिंपल स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर लो। यहाँ पर 21 0 34 12 8 23 34 0 55 माइनस 6 से हर एक एलिमेंट में गुणा कर लो। 6 5 30 0 48 12 अच्छा चौका 24 ना 24 6 5 30 48 0 78 तेछक 78 प्लस 7 से गुणा करना है 7 0 14 0 14 7 14 0 21 7 3 21 प्लस इसमें भी आपको कितना 2 से 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ठीक है, अब आपको क्या करना है जो प्लस में है उसको जोड़ दीजिए, जो माइनस में है उसको घटा दीजिए। प्लस वाला जोड़ते हैं रिस्पेक्टिव एलिमेंट 21 और 7 21 और 7 कितना हो जाएगा 28 28 2 30 प्लस वाले जोड़ रहे हैं 30 0 0 0 तो 0 34 और 14 34 14 48 48 और 0 48। सेकेंड रो जोड़िए सेकेंड रो के साथ रिस्पेक्टिव एलिमेंट 12 0 0 यानी प्लस में 12 8 14 8 और 14 कितना हो जाएगा 2 और 14 2 16 16 8 24 24 23 और 7 23 और 7 30 0 यानी 30 ही हो जाएगा। अब थर्ड रो जोड़ लीजिए रिस्पेक्टिव एलिमेंट 34 14 0 34 और 14 कितना हो जाएगा 48 48 0 0 0 0 55 55 21 55 और 21 और 2 21 2 23 और 23 55 78 हो जाएंगे 7 8 78 माइनस यहाँ से कितना 30 0 48 30 0 48 12 24 30 48 0 78। तो इसमें से इसको घटाना है तो घटाएंगे तो कितना बच जाएगा यानी 30 में से माइनस 30 0 0 में से 0 0 48 में से 48 0 12 में से माइनस 12 0 24 माइनस 24 0 30 माइनस 30 0 48 माइनस 48 0 0 माइनस 0 0 78 माइनस 78 0। तो इसी को नो जीरो मैट्रिक्स बोला जाता है यानी प्रूव्ड बराबर RHS प्रूव्ड। नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन 17 नंबर देखा जाएगा और ऑफ करते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर है। 17 नंबर कितना है? 17 नंबर क्वेश्चन है ए बराबर दिया है 3 - 2 4 - 2। यहाँ से आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी दिया है I बराबर 1 0 0 1। 2 ऑर्डर में है तो 2 ऑर्डर में दिया है। यहाँ से बोल रहा है एवं ए स्क्वायर इजकल टू के ए -2i हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ए स्क्वायर दिख रहा है, ए स्क्वायर निकाल लो। ए स्क्वायर बराबर ए इंटू ए से ए में गुणा कर लो। 3 - 2 4 -2 इंटू कितना 3 - 2 4 -2 गुणा कीजिए कितना होता है। फर्स्ट रो लीजिए फर्स्ट कलम के साथ। 3 3 का 9 और 4 दूना 8, तो 9 में से 8 घटेगा ना, प्लस में 9 और माइनस में 8, तो प्लस में 1। फर्स्ट रो लीजिए सेकेंड कलम के साथ। 3 दूना 6 माइनस और 2 दूना 4 प्लस में, तो माइनस में 2। सेकेंड रो लीजिए फर्स्ट कलम के साथ गुणा कीजिए। 4 3 12 और 4 दूना 8, तो प्लस 12 में से माइनस 8 निकल जाएंगे, प्लस में 4। सेकेंड रो सेकेंड कलम के साथ -8 + 4 -8 और +4, तो माइनस में कितने बच जाएंगे 4। ए स्क्वायर मिल गया हमको। अब क्वेश्चन किया है ए स्क्वायर इजकल टू के ए -2i। वैल्यू रख दीजिए। ए स्क्वायर 1 - 2 और 4 - 4 इजकल टू के। ए का मान कितना है 3 - 2 4 -2 -2। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 ऑर्डर में 1 0 0 1। तो यहाँ से कितना सिंपल उतार लीजिए इसको, कितना है 1 - 2 4 -4 इजकल टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। हर एक एलिमेंट में के से गुणा कर दीजिए। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3k -2k 4k माइनस कितना 2k। यहाँ पर माइनस ई भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन है तो गुणा कर दो 2 0 0 2। 1 - 2 4 -4 इजकल टू, देखिए इस मैट्रिक्स में से इसको घटाना पड़ेगा तो 3k -2, तो 3k प्लस में -2, इसमें से इसको रिस्पेक्टिव घटाइएगा तो -2k ही मिलेगा। इसको इसमें से घटाइएगा तो प्लस में 4k मिलेगा। इसको इसमें से घटाइएगा तो -2k -2। अब रिस्पेक्टिव एलिमेंट बराबर कर दीजिए, आपका वैल्यू k का मिल जाए। किसी एक से निकाल सकते, इसी से हम निकाल 4 = 4k। तो k का वैल्यू निकालेंगे तो 4/4 = k, काट देंगे 1, इसलिए k बराबर 1। कहीं से निकाल लीजिए आपका सेम ही आएगा वैल्यू। अगर यहाँ से भी निकालना चाहते हैं तो देखिए -4 = -2k -2, तो इस -2 को इधर भेजिएगा तो -2 आएगा तो प्लस में 2 होगा, तो -4 में से +2 निकल जाएगा, माइनस में 2 = -2k। माइनस से माइनस कैंसिल, इसलिए k बराबर 2/2 कटेंगे 1, इसलिए k बराबर 1। कहीं से निकालिएगा एक ही आएगा, नोट कर लीजिए। रफ करते हैं।
अब हम लोग देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर कितना है? ए मैट्रिक्स दिया है। ए मैट्रिक्स दिया है कितना? 0 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2, tan अल्फ़ा बाई 2, यहाँ पर tan अल्फ़ा बाई 2 0। दो ऑर्डर का तत्समक आव्यूह है तो सिद्ध कीजिए, यानी प्रूव डैट। इसमें भी करना, यानी प्रूव डैट कितना दिया है? i प्लस a इजकल टू i माइनस a इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ठीक है, इसको प्रूव डैट करना है। तो यहाँ से क्या करते हैं? LHS लेते हैं। पहले LHS ले लेते हैं। LHS कितना है? i प्लस a। तो i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। अब प्लस a का वैल्यू यहाँ पे 0 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2, यहाँ से प्लस tan अल्फ़ा बाई 2 0। ठीक है, अब हमको इसको जोड़ देना है। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? जोड़ेंगे तो यहाँ से हमारा कितना मिलेगा? 1 प्लस 0 जोड़ेंगे तो 1, 0 माइनस tan अल्फ़ा तो माइनस tan अल्फ़ा बाई 2, यहाँ से रिस्पेक्टिव एलिमेंट जोड़ेंगे तो प्लस में tan अल्फ़ा बाई 2, यहाँ से प्लस 1, यानी LHS निकाल चुके। अब RHS देखते हैं। RHS कितना है? i माइनस a इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ठीक है, मान रखिए कितना? आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। ठीक है, अब माइनस a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू है 0 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2, यहाँ से प्लस tan अल्फ़ा बाई 2 0। कोष्ट में है, कोष्ट में रखिए। इंटू ये कितना है? कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ठीक है, अब इसमें से इसको घटाइएगा तो कितना मिलेगा? 1 माइनस 0 1, 0 माइनस e, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा tan अल्फ़ा बाई 2। यहाँ से घटाइएगा तो माइनस कितना? tan अल्फ़ा बाई 2, यहाँ से प्लस में 1 इंटू यहाँ पर कितना है? कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। अब आप क्या कर सकते हैं? सिंपल मल्टीप्लिकेशन का काम कीजिए ना। मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इससे इसमें गुणा कीजिएगा तो 1 से कॉस में गुणा कीजिएगा तो कितना मिलेगा? कॉस ही मिलेगा, कॉस अल्फ़ा। ठीक है, कॉस अल्फ़ा, इससे इसमें गुणा कीजिएगा तो प्लस साइन के साथ साइन अल्फ़ा इंटू tan अल्फ़ा बाई 2। फिर फर्स्ट रो लीजिए, सेकेंड कलम के साथ कीजिए तो इससे कीजिएगा इसमें तो माइनस साइन अल्फ़ा इससे इसमें गुणा कीजिएगा तो प्लस में कितना? कॉस अल्फ़ा इंटू
tan अल्फ़ा बाई 2, tan अल्फ़ा बाई 2, tan अल्फ़ा बाई 2। अब सेकेंड रो लीजिए, फर्स्ट कलम के साथ कीजिए, तो इससे इसमें गुणा कीजिएगा तो माइनस कितना, माइनस कॉस अल्फ़ा, माइनस कॉस अल्फ़ा, माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू tan अल्फ़ा बाई 2 इंटू tan अल्फ़ा बाई 2, tan अल्फ़ा बाई 2। अब इससे इसमें गुणा करेंगे तो प्लस में कितना हो जाएगा, प्लस में साइन अल्फ़ा। इसी रो को लीजिए सेकेंड कलम के साथ, तो इससे इसमें गुणा कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस, और साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा, और उसके बाद लिख देते हैं इंटू tan अल्फ़ा बाई 2। 1 से गुणा करेंगे किस में, कॉस अल्फ़ा में, तो कितना हो जाएगा, प्लस में कॉस अल्फ़ा। ठीक है, अब इसको तोड़ते हैं, tan को साइन बाई कॉस में तोड़ते हैं, एलसीएम भी साथ में ले ना, साथ में दिक्कत हो जाएगा तो सबको, कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा इंटू कितना, साइन अल्फ़ा बाई 2 बट्टा कॉस अल्फ़ा बाई 2। इसको पहले कर देते हैं, ठीक है, चाहे रहने दीजिए, किसको कर दें, रहने देते हैं, माइनस साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा बाई 2 बट्टा कॉस अल्फ़ा बाई 2। अब सेकेंड रो को देखिए, माइनस है ना, तो पहले वाला प्लस वाला लिख लेते हैं, साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा बाई 2 बट्टा में कितना, कॉस अल्फ़ा बाई 2। यहाँ से साइन, कॉस वाले को पहले लिख लें, चाहे रहने दो, साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा बाई 2 बट्टा कॉस अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉस अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ से अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2 प्लस साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा बाई 2 बट्टा में कितना हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा बाई 2। अब इसका भी एलसीएम ले लीजिए, तो माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा बाई 2 बट्टा में कितना, कॉस अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, अब सेकेंड रो को देखिए, साइन अल्फ़ा इंटू कितना हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा बाई 2 माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा बाई 2 बट्टा में कितना, बट्टा में कॉस अल्फ़ा बाई 2। यहाँ भी ले लीजिए एलसीएम, तो साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2 बट्टा में कितना, कॉस अल्फ़ा बाई 2। चलिए अब फार्मूला लगाते हैं। यहाँ पर देखिए कॉस एक साइड है, तो किसका फार्मूला, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, यानी कॉस ए माइनस बी का। तो यहाँ से हो जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2 बट्टा में कितना, कॉस अल्फ़ा बाई 2। यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसमें देखिए माइनस है तो माइनस साइन, यहाँ से कितना हो जाएगा,
एक साइन है एक कॉस है, तो ये फार्मूला हो जाएगा साइन में, तो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, कॉमन ले लिए हैं, माइनस साइन कॉमन ले लिए हैं। अब बट्टा में कॉस अल्फ़ा बाई 2। अब सेकेंड रो लेकर चलिए, यहाँ से भी देखिए आपका साइन कॉस है, तो माइनस में यानी साइन कितना अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2। अब बट्टा में कितना कॉस अल्फ़ा बाई 2। यहाँ पर कितना हो जाएगा, दोनों तरफ साइन है, एक तरफ साइन है दोनों, यानी कॉस का फार्मूला हो जाएगा कॉस ए माइनस बी, यानी कॉस देखिए दोनों एक साइड है, तो कितना हो जाएगा कॉस ए माइनस अल्फ़ा बाई 2 बट्टा कॉस अल्फ़ा बाई 2। फार्मूला बाद में लिख देते हैं, थोड़ा देख लीजिए। मिटाए तो किधर मिटाए, इतना हो गया है ना, यहाँ पर तो अटेगा नहीं, कहाँ पे सॉल्व करें। इधर का नोट कर लिए हैं ना, कर लीजिए थोड़ा तेज़ी में। यहाँ से मिटाते हैं RHS, कितना हो जाएगा कॉस। अब यहाँ से 2 एकम 2 में से 1 घटेगा, यानी 2 अल्फ़ा में से 1 अल्फ़ा घट जाएगा, तो कॉस कितना अल्फ़ा बाई 2 बट्टा में कॉस अल्फ़ा बाई 2। वहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस साइन वहाँ भी 2 अल्फ़ा में से 1 अल्फ़ा घट जाएगा, तो अल्फ़ा बाई 2 बट्टा कॉस अल्फ़ा बाई 2। यहाँ पर देखिए साइन कितना 2 अल्फ़ा में से 1 अल्फ़ा घटेगा, यानी अल्फ़ा बाई 2 बट्टा कॉस अल्फ़ा बाई 2। वहाँ पर भी कितना हो जाएगा कॉस अल्फ़ा बाई 2 बट्टा में कॉस अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से आपका कितना आ गया, देखिए कॉस अल्फ़ा बाई 2 से अल्फ़ा बाई 2 काट देंगे 1, यहाँ साइन बाई कॉस tan माइनस tan अल्फ़ा बाई 2। अब यहाँ पर देखिए साइन बाई कॉस, तो यहाँ पर भी हो जाएगा tan अल्फ़ा बाई 2, यहाँ पर कट जाएंगे कितना 1, तो L और R दोनों बराबर हो गया, इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड। चलिए रफ करते हैं। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन नंबर कितना देख लिया जाए 19। चलिए देखते हैं 19, क्वेश्चन नंबर 19 कितना कह रहा है, किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपये का कोष है, जिसे 2 भिन्न भिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करता है। प्रथम बॉन्ड पर 5% तथा द्वितीय बॉन्ड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आव्यूह गुणन का प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपये के कोष को 2 प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करने के लिए किस प्रकार बांटे, जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज 1800 और 2000। 2 क्वेश्चन दिया, एक बताते हैं। माना कि प्रथम बॉन्ड में निवेशित राशि
निवेशित राशि बराबर 100 रुपया। ठीक है, यानी पहला जो बॉन्ड है उसमें 100 रुपया निवेशित, तथा सेकेंड है जो द्वितीय, यानी द्वितीय बॉन्ड में निवेशित राशि उसका कितना हो जाएगा, टोटल उसके पास 30,000 है, तो 30,000 माइनस 100 रुपया, 30,000 माइनस 100 रुपया। ठीक है, अब प्रश्न से डाल दीजिए, प्रश्न से, और इसको आव्यूह गुणन का प्रयोग करके, तो यहाँ से x, यहाँ से 30,000 माइनस x इंटू फर्स्ट पर कितना परसेंट मिल रहा है, 5%, 5% और दूसरा पर 7%, तो टोटल उसको कितना प्राप्त होता है, 1800 रुपया। फर्स्ट बताते हैं, सेकेंड अपने से बना लीजिएगा। तो इस यानी फर्स्ट इसको गुणा का प्रयोग कीजिए, कितना हो जाएगा, यानी 5x इंटू 5% प्लस यहाँ से हो जाएगा 30,000 माइनस x का कितना 7% इजकल टू 1800। ठीक है, अब परसेंटेज हटा दीजिए, यानी कितना हो जाएगा, x गुणे 5/100 प्लस यहाँ से होगा 30,000 माइनस x का 7%, यानी 7/100 इजकल टू 1800। ठीक है, अब हमको क्या करना है, एलसीएम ले लेते हैं और गुणा भी कर देते हैं। तो यहाँ पर कितना होगा, 5x प्लस 7 तिरिका 21, 7 तिरिका 21 और 3 0, यानी 2,10,000 रुपया, माइनस कितना 7x, अब बट्टा में हो जाएगा, एलसीएम लिए थे 100 इजकल टू 1800। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो यहाँ पर 5x प्लस में माइनस में 7x, तो माइनस में 2x प्लस 2,10,000 इजकल टू क्रॉस होगा इससे, तो 18, यानी 1,80,000 हो जाएगा ना जी, 18 पर 4 0, 1,80,000 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको उधर भेजते हैं, यानी माइनस में 2x, माइनस में 2x इजकल टू 1,80,000, 1,80,000 माइनस कितना 2,10,000, 2,10,000। ठीक है, अब यहाँ से आपका कितना हो गया, माइनस में 2x इजकल टू, इसमें से इसको निकाल लीजिए, तो 80 है, यहाँ 2 10 है, यानी माइनस में 30,000 बचेगा, माइनस साइन से माइनस साइन काट दीजिए, 2 से इसको काट दीजिए, तो 2 से 15 000, यानी 15,000, x बराबर 15,000 फर्स्ट बॉन्ड में निवेशित करता है, यानी पहला में, तो दूसरा में भी कितना करेगा, 30,000 माइनस एक ही आंसर आएगा 15। इसलिए प्रथम बॉन्ड में निवेशित राशि x का वैल्यू कितना आ गया, 15,000 रुपया। ठीक है, उसके बाद द्वितीय, यानी द्वितीय बॉन्ड में निवेशित राशि कितना, 30,000 माइनस x, यानी 30,000 माइनस कितना 15,000, तो आपका कितना आ गया 15,000, यानी दोनों में इक्वल आ रहा है। आप सेकंड बना लीजिएगा, सेम ही रखिएगा दोनों को, यहाँ पे
कितना करना होगा आपको, 2000 कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा जो भी होगा। इसको रफ करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। कितना है, 20 नंबर। 20 नंबर देख लीजिए। 20 नंबर क्या बोल रहा है, किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान की पुस्तक कितना है उसके पास, 10 दर्जन, यानी 10 दर्जन। 10 दर्जन लिख दें, 10 दर्जन, ठीक है, बराबर ही डालते हैं। 10 दर्जन, बराबर नहीं, यही रहने दीजिए। 10 दर्जन, तो एक दर्जन में कितना होता है, 12, तो 10 दर्जन है। लाइट गया।